नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हम चर्चा करते हैं देश के महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर। आज हम झारखंड की राजनीति में हो रही हलचल पर नजर डालेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समुदाय को साधने के लिए बड़े दांव खेले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बीजेपी संकल्प पत्र जारी किया, जिससे चुनावी माहौल में एक नया मोड़ आ गया है। रविवार को अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस पत्र में आदिवासी समुदाय को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करेगी, लेकिन आदिवासियों को इससे छूट दी जाएगी। ये निर्णय निश्चित रूप से आदिवासी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठ पर पूर्ण पाबंदी लगाने, अवैध खनन पर रोक लगाने और किडनी मरीजों को फ्री डायग्नोसिस की सुविधा देने का भी वादा किया है। इसके साथ ही अग्निवीर जवानों को नौकरी देने और 2.87 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी की गई है। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी पैसा एक्ट को लागू करके आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को मान्यता देने का प्रयास करेगी। पैसा अधिनियम, जो कि 1996 में केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया था, आदिवासी स्वशासन के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें ग्राम सभाओं और पंचायतों को प्रथागत कानूनों के अनुसार कार्य करने की शक्तियां दी गई है। इसका मतलब यह है कि आदिवासी समुदाय की पारंपरिक प्रथाओं और सामाजिक ढांचे को बनाए रखा जाएगा, जो उनके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब पीएम मोदी सोमवार से झारखंड के रणभूमि में उतरने के लिए तैयार है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वो इस चुनावी माहौल में अपनी राजनीतिक रणनीतियों को लागू करेंगे। बीजेपी ने झारखंड में माटी, रोटी और बेटी के संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन इसका प्राइम फोकस आदिवासी समुदायों को साधने पर है। बीजेपी के इन वादों से ये स्पष्ट होता है कि पार्टी झारखंड में स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए आदिवासी वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। यह रणनीति न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बीजेपी की राजनीतिक दिशा को निर्धारित कर सकती है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वादे और अमित शाह की रणनीतियां ये दर्शाती है कि राजनीतिक दल अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए कितनी गहराई तक जा सकते हैं। क्या यह वादे वास्तव में आदिवासी समुदाय के लिए फायदेमंद होंगे या केवल चुनावी रणनीति है? आपके विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी झारखंड में आदिवासी वोटरों को साधने में सफल होगी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।